हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है आप लोग के क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोग के क्वेश्चन जितने भी सारे हैं मैं उनका रिप्लाई दे सकूं, बता सकूं कि फिलहाल तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है और कैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि जितने भी हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, मेन उन्हें ही तैयारी की दिक्कत होती है। कैसे करेंगी, कहाँ से करेंगी, टाइम नहीं मिल पा रहा है। सबका आज मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे तैयारी करेंगी, कहाँ से करेंगी, जो एकदम इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल भटकेंगी, यूट्यूब पे पहुंच जाओ तो भटकना ही भटकना है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं ना, तो बस एक वे में एकदम बढ़िया से चलते रहिए। और फिलहाल मेरी तैयारी जो चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। और फिलहाल जो अभी से तैयारी स्टार्ट करेगा उसके लिए 6-7 महीने पड़े हैं। अच्छे से एकदम तैयारी में लगिए, बेसिक से लगिए, एनसीईआरटी से लग जाइए। और जो फिलहाल जुलाई से तैयारी करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग सीटेट भी भरे हैं, जितने भी हाउस वाइफ हैं, हम लोग जैसे जो भी हैं, तो वो जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं अभी जुलाई से स्टार्ट करने वाली। फिलहाल स्टार्ट तो बहुत पहले से कर रखी हूँ, लेकिन बीच में और भी एग्जाम आएंगे, थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान देना जरूरी ही होता है ना। तो बस उसी अकॉर्डिंग मेरी तैयारी चल रही है और जुलाई से मैं स्टार्ट करूँगी। करीब जुलाई से 20-22 हो ही जाएंगे, जब से मैं एकदम शुरू से एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ। तो अगर जो तब से जुड़ने मतलब तैयारी करने वाले हैं ना, तब से जुड़ जाइएगा आप लोग मुझसे। एकदम एनसीईआरटी के साथ तैयारी करेंगे। और जो अभी से कर रहे हैं तो वो तो जून भर पूरा एनसीईआरटी पढ़ी जाइए। हिस्ट्री का, जियोग्राफी का इतना जरूरी है, ये दोनों बहुत जरूरी है। बाकी और तो फिलहाल बुक रहेगा, पूर्वालोकन रहेगा, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कमेंट आए थे कि मतलब स्ट्रेटेजी बता दीजिए, ताकि जो मैं तैयारी करूँ मैं वही बताऊंगी, ठीक है। तो बस वही देखते रहिए। और फिलहाल सही भी है, जो पेपर दे लिए हैं जो लोग ना, उनको पता भी होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, किस लेवल का आता है। ऐसा नहीं कि जो सेलेक्ट हो गए हैं बस वही बता सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं तो आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसा क्वेश्चन, कितना टफ आ रहा है, किस लेवल में आ रहा है। तो तैयारी भी उस लेवल में चाहिए। तो फिलहाल जो बुक मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मैं पढ़ रही हूँ, फिलहाल जो लेने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस मैं ले लूंगी आप लोग को बताऊंगी नहीं। अगर आप लोग लेने वाले होंगे तो ले लीजिएगा। फिलहाल मैं वही लूंगी जो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो बस एक आध बुक और मुझे लेने हैं, ताकि इस बार का जो ROA एग्जाम है ना, उसमें एक सीट तो पक्की करनी है। इसलिए उस लेवल से तैयारी करनी ही करनी है, जो जुलाई से स्टार्ट मैं कर दूंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िएगा। तो चलिए फिलहाल मैं बुक आप लोग को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ कौन कौन सी बुक से मैं पढ़ती हूँ और कौन सी बुक लेने वाली हूँ, वो भी मैं बता दूंगी, ताकि आप लोग लेना होगा तो उस टाइम तक ले लीजिएगा। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं जो मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ, और तैयारी उसी अकॉर्डिंग करिएगा। चलिए दिखाते हैं फिर। जो देख सकते हैं इधर मेरे सारी बुक्स हैं, जो इधर ही हैं। और ये कुछ अलग मैं अभी लेके आई, इसको मैं रखी थी क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं रही इसको ना, इसलिए इसको साइड रखी थी। छोटू सा बुक है, जो आप यूपी स्पेशल के लिए यही पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाली की बहुत सही बुक है। छोटू सा है लेकिन अच्छा है, एकदम फैक्ट वाइज दिया हुआ है। फैक्ट वाइज ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है एकदम बढ़िया से व्याख्या वाइज या फिर एक पॉइंट करके आता है, वैसा नहीं। तो हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है, याद भी करना है। ये तो याद करने वाला ही है। इंटरेस्ट नहीं आएगा इसको, एकदम पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि मेरे को भी एकदम नहीं याद आ रहा है। एक बार 2 बार पढ़ चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है 1-2 बार में याद हो जाएगा। पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना है। तो बस ये हो गया, देखिए यूपी स्पेशल के लिए। और बाकी मतलब सबसे पहले तो आप लोग ये जो भी एग्जाम दिए होंगे आप लोग, क्योंकि ये री एग्जाम है तो सबके पास तो ये PYQ होगा ही होगा। तो पहले आप लोग ये देख लेंगे तो पता लग जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्योंकि टॉपिक वाइज लिखा रहता है किस में क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, सब कुछ एकदम टॉपिक वाइज लिखा रहता है। तो प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास हो गया, सब कुछ सबके बारे में लिखा रहता है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, 1-2 पेपर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं भी अच्छे से इसको पढ़ने के बाद फिर से अपना स्टार्ट करी हूँ, जो स्टार्ट करूँगी आगे से। तो देखिए ये साइंस के लिए फिलहाल वो तो पूर्वालोकन से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लूसेंट रहेगा साइंस के लिए वाली ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहता है। लूसेंट से पढ़ लेंगे बहुत सही है। तो फिलहाल मैं इसी से पढ़ती हूँ। और अभी जो मैं बता ही रही हूँ बार बार, तो वो बात छोड़िए, लेकिन लूसेंट साइंस से ना, मैं लूसेंट से ही साइंस का पढ़ती हूँ। और रही बात बुक की, तो बुक में 1-2 बुक ली हूँ बस। जो बुक का देख सकते हैं, ये दृष्टि की क्विक बुक है, जो बहुत सही है। अगर आपको बुक लेना होगा तो दृष्टि की ले लीजिएगा, क्विक बुक। जो देखिए ये जियोग्राफी का, तो फिलहाल इसको भी मैं पढ़ चुकी हूँ, 1 बार पढ़ चुकी हूँ, रखी हूँ रिवाइज। और पूर्वालोकन तो जरूरी है, सारे के लिए पूर्वालोकन तो चाहिए चाहिए। 5 पूर्वालोकन तो चाहिए ही चाहिए, 5। बाकी तो मतलब ये बुक अलग से मैं बता रही हूँ, पूर्वालोकन तो सारे ही चाहिए। और बाकी देखिए, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल गया है तो तैयारी में तो लग ही जाइए। तो बस ये देखिए, हिस्ट्री की भी मैं क्विक बुक ली हूँ। और बाकी मैं स्पेक्ट्रम का लूँगी आधुनिक इतिहास के लिए, उसको भी मैं लूँगी। अभी बता रही हूँ, जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी, पढ़ाई में एकदम लग जाऊँगी, तो स्पेक्ट्रम का एक बुक लूँगी हिस्ट्री के लिए। और बाकी ये पूर्वालोकन देख ही रहे हैं कितनी मोटी मोटी बुक आती है, ये सारे पढ़ने ही पढ़ने। तो ये भी सारे मैंने पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं है, दिसंबर सितंबर से ही प्रिपरेशन चल रही है मेरी, तो पढ़ रही है। लेकिन वो वाली लेवल की एकदम तैयारी नहीं चली जो एनसीईआरटी के साथ बेसिक के साथ तैयारी करनी है। तो इस बार उसी से करनी है, जो जुलाई से 20-22 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगी मैं। और ये देख सकते हैं, ये है जियोग्राफी की मतलब पूर्वालोकन, और ये साइंस की ये पूर्वालोकन।
साइंस का इससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर लूसेंट होगा तो उसे पढ़ लें तो और सही होगा। तो फिलहाल ये साइंस का है, ये भी मोटी है, इसमें तीनों साइंस तो रहेगा ही रहेगा। और बाकी करंट अफेयर आप बताऊँ कहाँ से तैयार करोगे? उत्कर्ष का डेली 6 बजे आता है फुल पत्ती वाला क्लास, उसको डेली पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ऐसे चलते फिरते देखते रहिए, ताकि कुछ तो आइडिया मिलता रहेगा। बाकी तो ये बुक तो एक मैं ले ही ली हूँ, और लास्ट में आगे चल के देखा जाएगा जब भी बुक लेना होगा करंट अफेयर का, क्योंकि अभी मैं उसका नहीं बताऊंगी। वो करंट है तो भाई करंट के हिसाब से ही चलना है। और बाकी उसको तो मैं उत्कर्ष को हमेशा देखती रहती हूँ, जब भी फ्री होंगी, कुछ भी काम करती हूँ तो उसी को देखती हूँ। और ये है पॉलिटी का, तो पॉलिटी का ना लक्ष्मीकांत लेंगे बहुत ज़्यादा ही पड़ जाएगा, क्योंकि फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और लक्ष्मीकांत पूरा डिटेल एकदम यूपीएससी तो निकालना नहीं है, हमें आरओ का निकालना है। तो आप पूर्वालोकन पढ़िए, और कोई भी अच्छी सी बुक देख के दृष्टि की क्विक बुक भी ले सकते हैं, सही रहता है। फिलहाल अभी मैं उसका ली नहीं हूँ, इसी से मैं पढ़ती हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक बुक है, तो बस उसी से मैं पढ़ना शुरू करूँगी, दूसरा बुक नहीं लेने वाली हूँ। वो बुक मैं अगले वीडियो में दिखाई हुई हूँ, ऐसा नहीं कि सारे में दिखाते फिरूँ, वो दिखाई हूँ ऑलरेडी। तो वो भी सही बुक महेश बनवाल की है, अच्छी है। तो बस राइटर में बता दी, महेश बनवाल की अच्छी बुक है। और हिंदी का तो ये है मार्गदर्शन जो है पूर्वालोकन का। बाकी बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल बुक का मैं नहीं सोची अभी हिंदी के लिए। मुझे जैसे मेंस की लेवल से तैयारी करनी है तो चाहिए, नहीं तो फिलहाल प्री के लिए तो काफ़ी है, ये मेरे को सही लगता है। इतना 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम दिए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब सारे तो आ रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन होता ना कि जल्दबाजी में या फिर करके। हिंदी का पेपर तो मेरा अच्छा गया था, जीएस का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं थी कि जीएस का अच्छा गया है, लेकिन हिंदी का तो सही था। लेकिन वही है, अब री एग्जाम हो रहा है तो अब तो देखा जाएगा आगे। तो बस हिंदी का तो मेरा यही चलेगा। और ये इन्वायरमेंट का भी यही रहेगा, पूर्वालोकन, बस इसी से इन्वायरमेंट का भी पढ़ना है। और फिलहाल अगर बुक से खुद से पढ़ना है तो बस इतना काफ़ी है। बाकी और करंट वरेंट है, ये सब तो आप ऑनलाइन देखेंगे ही देखेंगे। और बाकी ऐसा नहीं है लास्ट में उसका भी ले लेंगे, क्योंकि साल भर का तो करंट चाहिए ही चाहिए ना। इस आई दृष्टि की बुक आती है करंट के लिए, मैं वही लेने की सोची हूँ, तो अभी नहीं लूँगी। जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ, मतलब पहले निकलता है शायद, जब एग्जाम होना रहता है 1 महीने पहले कि 2 महीने पहले शायद निकलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं वही लेने की सोची हूँ। आई दृष्टि की आती है, क्विक बुक है शायद, लेकिन आई दृष्टि की ही रहती है, तो बस वही लूँगी। तो सारे आप लोगों को बुक मैं बता दी। तो इतना से ही अगर तैयारी खुद से करना है तो इस पर पूरा फोकस करना ही पड़ेगा। और बुक का ना थोड़ा स्पेक्ट्रम और वो महेश बनवाल की लेना होगा पॉलिटी, वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं इतने से ही तैयारी कर रही हूँ, और जो मैं स्पेक्ट्रम लेने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी ले नहीं रही हूँ, जब भी फ्री हो जाऊँगी तब लूँगी, लेकिन लूँगी, क्योंकि इस बार तैयारी अच्छे से करनी है तो बुक तो चाहिए ही चाहिए। बस पूर्वालोकन से नहीं होगा, क्योंकि प्री देने के बाद मेंस भी देना है, तो मेंस की लेवल से तैयारी करेंगे तो अच्छी से तैयारी हो जाएगी ना। और प्री की लेवल से ही तैयारी करेंगे तो मेंस का नहीं हो पाएगा। तो मेंस की लेवल से तैयारी करनी है, बस उसमें वही है कि हिंदी का चल के आगे निबंध लिखना है, हिंदी का कुछ थ्योरी आ जाएगा, उसका अलग से तैयारी करना पड़ेगा, वो मैं प्री के बाद करूँगी। एकदम प्री के पहले मेंस का मैं कुछ भी हिंदी का निबंध लेखन ये सब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि प्री इंपॉर्टेंट है। अगर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस की तैयारी करके क्या ही फायदा, जब मेंस में बैठेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं प्री पे फुल फोकस हूँ। और जब भी प्री हो जाएगा उसके कम से कम 3-4 महीने बाद ही मेंस होता है किसी भी एग्जाम का, तो अप्रैल में होने की संभावना है। तो अगर प्री निकल जाता है तो उसका तो मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब तो सोचेगा कि हाँ निकल गया तो एकदम मेंस देना ही देना है, तो दिन रात एक तो कर ही देगा, कोई भी इंसान रहेगा। जो मैं कर ही दूंगी, ऐसा नहीं है, तो मैं प्री के बाद ही मेंस करूँगी। अभी मैं बस प्री का ही कर रही हूँ, ताकि मतलब ये जीएस का पोर्शन ना मेंस की लेवल से ही करूँ, ताकि वो तैयार हो जाए। ऑब्जेक्टिव मेंस में ही भी रहता है जीएस, ये ऑप्शनल मतलब वो थ्योरी नहीं हो जाता है। तो बस अपना उसी लेवल से जीएस का करना है, ताकि मेंस प्री दोनों हो जाए। बस वही है, हिंदी राइटिंग जो होता है निबंध ये सब मैं नहीं प्रैक्टिस करूँगी। बस तो मेंस के असर से ही तैयारी चल रही है, तो बस ऐसे ही चलती रहेगी। और डेली बाई डेली जो तैयारी चल रही है वो मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। तो बस मेरी तैयारी तो ऐसे ही चल रही है, और जो चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ फुल शेयर कर दी, कैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ने वाली हूँ, फिलहाल कब से स्टार्ट करूँगी। तो एनसीईआरटी की भी कुछ बुक है मेरे पास, जो हिस्ट्री की और जियोग्राफी की। तो अगर होगा आप लोग के पास तो ये जून भर में एनसीईआरटी पढ़ जाइए, 11th 12th, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो बुक मेरे पास, मैं यूपीएससी की तैयारी में चली थी तो पूरा अच्छे से है, पढ़ चुकी हूँ एक बार, ऐसा नहीं है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो पॉसिबल नहीं हो पाया बच्चों के साथ मेरा। तो आगे चल के देखेंगे, फिलहाल जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे और कोई छोटा मोटा नौकरी जब तक मिल नहीं जाती है तब तक तो लगा ही रहना है। मिल जाएगा तो एक अलग वे बन जाएगा, अपना एक सेल्फ हो जाएगा ना, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है, और उसके बाद तैयारी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि बस बैठ जाना वहाँ जाके। तो बस अपना सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो तैयारी अभी पूरा मेंस के लेवल से ये जीएस का करना है, बाकी राइटिंग वाइटिंग मुझे अभी नहीं करनी है जब तक प्री नहीं निकलता है, क्योंकि प्री निकलेगा तो ही मेंस में जाएंगे। तो सबके लिए यही है। तो बस आप लोग तैयारी में लग जाइए। फिलहाल जितनी भी मदर हैं हाउस वाइफ हैं उनको ही बहुत ये सजेशन है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हो पाती। जैसे मेरा देखते ही है कि मैं कैसे कैसे अपना सब मैनेज करती हूँ, कितना टाइम लगता है, और टाइम जल्दी मिलता भी नहीं है, सब कुछ बताती हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन होगा, टिप्स होगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल आप लोग का क्वेरी जो भी होता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती रहती हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।